नेतन्याहू ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 1754 अरब रुपए का सालाना माली बजट पेश। अखराजात का हजूम 1654 अरब रुपए होगा। 100 अरब रुपए सरप्लस होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफा तजवीज़। कम अज़ कम उजरत 36,000 करने की तजवीज़। अमन अमान के लिए 140 अरब 62 करोड़, सयाहत के लिए 9 अरब 66 करोड़ मुख्तस, ज़राअत के लिए 28 अरब 93 करोड़, तवानाई के लिए 31 अरब 54 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से 1212 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मिलने का इम्कान है। पेशावर मुतनाज़िपन बिजली बाक़याजात के 41 अरब भी बजट में शामिल है। मुनाफे की मद में 33 अरब 9 करोड़ मिलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 108 अरब 44 करोड़, समशुदा अजला के लिए 72 अरब 7 करोड़, बेघर अफराद की मद में 17 अरब भी वफाक फराहम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 90 अरब 50 करोड़ रुपए सूबा अपने वसाइल से जमा करेगी। आइंदा माली साल 63 अरब 18 करोड़ रुपए के महसूलात इकट्ठे करेगी। जमशुदा कबाइल से 259 अरब 91 करोड़ रुपए जमा होने का इम्कान। तेल और गैस पर रॉयल्टी की मद में 37 अरब 60 करोड़ मिलने का इम्कान। डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 2 अरब 70 करोड़ की आमदन मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा माली साल सेहत सहूलत कार्ड पर 34 अरब रुपए खर्च करेगी। 10 अरब 97 करोड़ अद्वियात की खरीदारी के लिए मुख्तस, 26 अरब 70 करोड़ गंदम की सब्सिडी के लिए रखने की तजवीज़। मुफ्त कुतुब की फराहमी के लिए 9 अरब मुख्तस, एहसास प्रोग्राम, नौजवान प्रोग्राम, हुनरमंद प्रोग्राम के लिए 12 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में तालीम के लिए 362 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। काबीना के बजट इजलास से खिताब में कहा, कमज़ोर तबकात पर आयद टैक्स को कम किया है। अमीरों से महसूल वसूल करके गुरबा पर खर्च करेंगे। विफाक ने हक न दिया तो बता देंगे सूबाई खुद मुख्तारी किस शय का नाम है। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना था कि NFC अवार्ड के तहत जम अजला का सालाना हिस्सा 262 अरब रुपए बनता है। सूबे को हर साल वाजिब उल अदा रकम अपने हिस्से के मुकाबले में कम मिलती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 139 अरब रुपए के सालाना खसारे का सामना है। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कम कर दी गई है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा है कि हुकूमत दावा कर रही है कि रिवायात को तोड़कर बजट पेश किया गया। NFC डिविजनल पोल से कितना मिलना है किसी को पता नहीं। हुकूमत ने हवा में तीर मारा है। वफाकी बजट आया नहीं, कैसे बजट पेश किया। हुकूमत ने गैर संजीदा लोग बिठा रखे हैं। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को मशवरा दिया कि अवाम ने मैंडेट दिया है, कुछ डिलीवर करें। खैबर पख्तूनख्वा का बजट IMF मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक कहते हैं, बानी PTI ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी, बजट में इंतजाम नहीं किया था। वफाक ने अपने तखमीने लगाए नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बजट पेश कर दिया गया। वफाकी बजट का इंतजार करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, बैरूनी कंपनियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का UAE का दौरा कामयाब तरीन रहा। UAE का 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान तारीखी है। अतात आर ने कहा, UAE की हुकूमत को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद है। पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। CPEC अहम मनसूबा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, दोनों मुल्कों ने CPEC के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। दूसरे मरहले में पाकिस्तान में मईशत, माहौलियात, तवानाई, तालीम समेत अहम मनसूबों पर काम हो रहा है। UAE सरमायाकारी और IMF मिशन चीफ के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुस्बत बयान के असरात। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के दौरान 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 76,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। IMF का पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। IMF मिशन चीफ का मुज़ाकरात से मुतालिक बयान जारी। कहा, स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पाकिस्तान आमदन बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान में सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली चाहते हैं। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की ज़रूरत है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। उनका ये नोटिस नहीं है कि ये किसी पे कब्जा हुआ है, बिल्डिंग पे कब्जा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर लें। यहाँ कोई ऐसा केस CDA का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्जा किया। जमहूरियत में पार्टी के सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। CDA की तरफ से यलगार की गई। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। कहा, पार्टी ऑफिस पर चढ़ाई का वाहिद मकसद हमारा रास्ता रोकना था। इंतकामी कार्रवाइयां बंद न हुई तो सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ कोई भी सियासी मुकदमा नाम उसके हक में, ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने कभी भी कोई सियासी कैदी रखा है और ना कभी हमने इस कल्चर को फ़रोग़ दिया है। PTI सेक्रेटेरिएट के खिलाफ कार्रवाई पर बिला जवाब शोर मचाया जा रहा है। तनकीद से कबल अपने दौर की फस्तायत को याद रखें। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी के लफ्जी वार। कहा, सियासी वर्कर्स के खिलाफ मुकदमे के हक में नहीं। ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इनके साथ हो रहा है और ये शरीक हैं, ये इनके ईमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए का। PTI ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का मामला सेनेट में उठा दिया। शिबली फराज बोले, मुल्क में फस्तायत की एक लहर आई हुई है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। ये हमारा सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसी हरकतों से जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर ये इसको सियासत कहते हैं तो हम ऐसी सियासत छोड़ने को तैयार हैं। के ऐन मुताबिक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन ब्रीफ्ड। मैंने इजलास में आने से पहले चेयरमैन CDA से खुद बात की और मैंने उन्हें कहा कि ऐसी नौबत क्यों आई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ ने CDA एक्शन को कानूनी करार दे दिया। बोले, पहला नोटिस 2020 में दिया गया, नोटिस जाते रहे। क्या हमारी आंखों ने ये मनाजिर नहीं देखे? साबिक वज़ीर आज़म के घर पर सीढ़ियां लगाकर कमांडोज को भेजा गया। हमने ये भी देखा, इससे एक रोज कबल सदर की हमशीरा को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। पार्टी चेयरमैन और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन को 30 मई को तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस अटॉर्नी जनरल का कहना था कॉल डाटा रिकॉर्ड डाटा से ट्रेस कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा, अहमद फरहाद की बाजियाबी ना होना तो रियासत की नाकामी है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर को अगली समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद न रखें। हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद कहते हैं, हम किसी बार, इदारे या हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं चाहते। हर जज के दिल में वकील का बड़ा एहतराम है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं।
अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पेमरा को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पेमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। 30 मई तक जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी। दीगर सूबों में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली गई। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़िर ट्वीट्स केस में आजम सवाती की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम सवाती का कहना था कि तशद्दुद और जुल्म से मुल्क के हालात मजीद अबतर होंगे। हालात जिस तरफ जा रहे हैं मुल्क उसका मुतामिल नहीं हो सकता। कराची के शहरियों को हाई वोल्ट झटका लगाने की तैयारी की जाने लगी कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर बिजली बम गिराने के लिए टैरिफ में बड़ा इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ ₹5.69 बढ़ाने की दरखास्त दायर। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फरीकैन से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। यकम जुलाई से सनतों को बिजली में खसूसी पैकेज देने की तैयारी। सनती शोबे के टैरिफ 14 सेंट से कम करके 9 सेंट पर लाए जाएंगे। सनतों ने बिला तातुल सस्ती बिजली की फराहमी की तजवीज़ मान ली। पावर डिवीजन की सनतों को बिला तातुल बिजली की सप्लाई की यकीन दहानी। सनतों के टैरिफ में नजर सानी से बिजली तलब में 3000 मेगावाट का इजाफा होगा। में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों को झुलसा दिया। जैकबाबाद और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। डेरा गाजी खान में 47 और बहावलपुर में 46 डिग्री मुतवक्के। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। एलामिया जारी। 1 जून से प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होंगी। मिडिल हाई और हायर एजुकेशन स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। बालाई अजला में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक तातीलात होगी। मौसम की अंगड़ाई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोठवार रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे।